और वहीं संभल हिंसा के एपिसेंटर न्यूज नेशन वहां पर पहुंचा है और संभल को जलाने वाले कैसे बेनकाब हुए हैं ये हमने जानने का प्रयास किया है। हमारे संवाददाता राहुल डबास मौके पर पहुंचे, उनकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये संभल की वही ऐतिहासिक जामा मस्जिद है जहां से विवाद की शुरुआत होती है। दरअसल हिंदू पक्षकारों का कहना है कि इस मस्जिद से पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था जिसके निर्माण में पृथ्वीराज चौहान का अहम किरदार था। पृथ्वीराज चौहान ने कल्कि के नाम से भगवान यानी विष्णु के 10वें अवतार के नाम से इससे पहले जो कहा जाता है मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन जो दस्तावेज बताते हैं कि दिसंबर 1526 से लेकर के 1530 के बीच में यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। दरअसल ये वही दौर है जब 1526 और 1530 के बीच में बाबर जब भारत पहुँचा तो 3 मस्जिदों का निर्माण किया गया था। एक संभल की शाही मस्जिद जहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए बाबरी मस्जिद, हम अयोध्या की बात करें, और पानीपत की मस्जिद। पानीपत की मस्जिद को छोड़ दिया जाए तो दोनों मस्जिदों को लेकर विवाद हुआ कि वह अयोध्या की बाबरी मस्जिद हो या फिर शाही मस्जिद जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। सर्वे का जो आदेश है वह लोकल कोर्ट की तरफ से आया था 19 तारीख को, जिसके बाद पहला सर्वे किया जाता है। दूसरा सर्वे जैसे ही सुबह 8 बजे के आसपास शुरू होता है, वजू खाने को खाली किया जाता है, तब लोगों के अंदर इस बात का अफवाह होते है कि कहीं कहीं अंदर कुछ ऐसा काम तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद हिंसा की शुरुआत हो जाती है। अगर सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो यहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरे आपको लगे हुए नजर आएंगे और उन तमाम कैमरों के डीवीआर को अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने, खुफिया विभाग ने अपने पास रख लिया है। इसके अलावा आपको जो नीचे सफ़ेद कलर के सीसीटीवी नज़र आएंगे, मैं चाहूँगा कि उस पर भी फोकस किया जाए। ये वो सीसीटीवी कैमरे हैं जो इस घटना के बाद लगाए गए ताकि अगर इसके बाद भी कोई पुनरावृत्ति होती है या फिर बड़ी संख्या में दंगाई यहाँ पहुँचते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, तो उनकी शिनाख्त करना आसान रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सुभाष साथ साथ चलें और यहाँ पे दिखाएं जितने भी गली है इस पूरे इलाके की, उस गली में भी इसी तरह से सीसीटीवी का पूरा नेटवर्क लगाया गया है। यहाँ आप देखिए किस तरीके से यहाँ भी आपको सीसीटीवी नज़र आ जाएंगे और यहाँ पर हालांकि अभी भी जामा मस्जिद के अंदर नमाजी जा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन भीड़ जमा नहीं हो सकती है। आगे भी देखिए किस तरीके से जो बैरिकेटिंग है वो पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की लगी हुई है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। और यही वजह है कि जब बाहर हिंसा चल रही थी यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर, तब भी जो सर्वे का काम है, दूसरे चरण के सर्वे का काम है, वो बदस्तूर जारी था। और इस वक्त मैं उसी एपिसेंटर में हूँ। मेरे ठीक पीछे आपको जो फोर्सेस हैं वो नज़र आएंगी और उस वक्त भी फोर्सेस थी। यहीं पर ही पूरा नाकेबंदी की गई थी और अंदर चल रहा था सर्वे का काम। और ठीक ऊपर अगर बात करें तो ये है जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद। 1526 से लेकर 1530 में इसका निर्माण हुआ और उसके निर्माण से पहले क्या मंदिर था या नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित साइट है वो नज़र आता है और उसके ठीक नीचे नज़र आते हैं पत्थर। और ये पत्थर मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाएं सुभाष कि किस तरीके से जो पत्थर हैं ये अपने आप में तफ्तीश करते हैं, तस्दीक करते हैं उस वाक़या के किस तरीके से इस तिरहाए का उपयोग किया गया दंगे को भड़काने के लिए, हिंसा को भड़काने के लिए। अंदर सर्वे का काम चल रहा था, उपद्रवियों की कोशिश थी, दंगाइयों की कोशिश थी कि अंदर जाया जाए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस बल ने उन्हें रोका। दरअसल उस वक्त 250 से लेकर के 3000 जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटी। ये तिरहाया है, ये एक मेन रोड है और इसके अलावा एक रोड ये है जहाँ से बड़ी संख्या में उपद्रवी यहाँ पहुँचते हैं और भीड़ पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ करके आगे जाने की कोशिश करती हैं। मैं चाहूँगा कि जो छत है वो भी दिखाई जाए कि किस तरीके से जो तमाम छतें हैं ये जुड़ी हुई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फ़िलहाल पुलिस के सूत्र हमें बताते हैं कि छत के ज़रिए जो पत्थर हैं उन्हें लाया गया, पहले से रखा गया था क्योंकि सर्वे का पहला चरण पूरा हो गया था, सर्वे का दूसरा चरण चल रहा था, लिहाजा पहले से ही तैयारी करके रखी गई थी, तैयारी पत्थरों के लिहाज से की गई थी। और अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई वो पुलिस की रिवॉल्वर की गोली नहीं थी, वो देसी
कट्टे की गोली थी, यानी देसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो क्या दंगाइयों के पास हथियार भी थे? पत्थर पहले से लाए गए थे। जो त्रिकोण है यहाँ पर लगभग 70 से लेकर 80 दुकानें हैं, जिसके ऊपर की छतें तमाम मिली हुई है, और उसके ज़रिए क्या दंगाई पहुँचे थे और क्या उन्होंने पहले से साजिश की गई थी? क्योंकि अंदर जो उस वक्त कहा जाता है कि इमाम थे, शाही इमाम थे, उन्होंने भी कहा था, लोगों को भड़काने वाले बयान दिए गए थे। व्हाट्सएप के मैसेजेस की भी तफ्तीश की जा रही है, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। एक बड़ी साजिश क्या संभल को दहलाने के लिए की गई? क्या संभल में एक प्रयोग के तौर पे किया गया कि यहाँ पर दंगे भड़के और धार्मिक रंग दिया जाए? क्योंकि जितने भी दुकानें हैं, इसके ऊपर की छत देखिए, इसके ऊपर की छत एक है और उसी छत के ज़रिए जो पत्थरबाजी की गई, जिसके अभी भी पत्थर के निशान हमें जामा मस्जिद पर नज़र आ जाते हैं। और इस पत्थर के बीच में जो स्थानीय एसपी है, कप्तान हैं, वो तक चोटिल हुए, कई जर्नलिस्ट भी चोटिल हुए और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस वक्त की स्थिति बनी कैसी थी? वो नज़र आता है। हमारे स्थानीय संवाददाता भी हमारे साथ है। पत्थर बताए जाते हैं कि ऊपर, हाँ, तो ये कहीं बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरे से यहाँ मतलब प्रशासन की तरफ से निगरानी की जाए, तो ये दंगाई है। ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि इन्होंने जो पत्थर से वो अपने मकानों के अंदर रख लिए, जिससे कि ड्रोन कैमरा की निगरानी में नहीं आ सके। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज़ है कि अगर पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया तो दंगाइयों ने साजिशन पत्थरों को छुपाने के लिए अपनी दुकानों के अंदर रखा गया, कमरों के अंदर रखा गया, और जैसे ही ड्रोन हटा वैसे ही पथराव की शुरुआत हो गई। न्यूज़ नेशन भारत का अकेला चैनल है जो आपको उस छत पे लेकर आए हैं जहां से दंगों को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर पत्थर देखिए किस तरह से यहाँ पे मलबा अभी भी मौजूद है, जो ये बताता है कि साजिश किस तरीके से थी। यहाँ तक कि मलबे के साथ साथ जो कांच है वो देखिए, ऐसा कांच जो अगर किसी की गर्दन पे लग जाए तो शायद उसकी मौत हो जाए। तो क्या पुलिस प्रशासन को मार डालने की साजिश थी? वो नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे कांच है, यहाँ पर मलबा है और इसके ठीक सामने ही जामा मस्जिद का इलाका है। और इस तरीके से यहाँ पर जो दंगाई थे वो इकट्ठे हुए थे, और ये साजिश है जिसकी पटाक्षेप हम सबूतों के साथ कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन आपको उन छतों पर लेकर आया है जिन छतों से संभल के दंगे को अंजाम दिया गया था। ये संकरी सड़कें हैं, हाँ, और नीचे के बाज़ार की बात करें तो तमाम दुकानें बंद नज़र आएंगी। इसके पीछे की वजह यह है कि दुकानों को बंद किया गया क्योंकि 800 लोगों के ऊपर अज्ञात रूप से दंगे भड़काने का आरोप है। अगर दुकानें खुलती हैं तो शिनाख्त हो सकती है, और यही वजह है कि दुकानों को अभी भी बंद रखा गया है जानबूझ के। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में मलबा है, और इसी मलबे से इन्हीं पत्थरों को हथियार बनाकर पुलिस को निशाना बनाया गया था। कांच है यहाँ पर, मलबा है यहाँ पे, और सारी जो खिड़कियाँ हैं वो देख लीजिए आसपास के पूरे माहौल को, कि सारे के सारे जो घर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी के ज़रिए संभल के दंगे को अंजाम दिया गया। तो ये स्थिति है फ़िलहाल संभल के अंदर, की नीचे दुकानें बंद है, दुकानें खुलेंगी तो हो सकता है इस दुकानों में काम करने वाले लोगों की शिनाख्त हो जाए दंगाइयों के रूप में। इसलिए प्रशासन के लाख बार कहने के बाद भी बाज़ार को बंद रखा गया है, जबकि जो कोतवाली के आसपास हिंदू बहुल इलाके की दुकानें वो तो खुली है, लेकिन यहाँ पर बंद करी गई है। मलबा अभी भी जस का तस बना हुआ है। तो इस तरीके से इन सबूतों के साथ न्यूज़ नेशन आपको बता रहा है कि कैसे दिया गया था संभल के दंगे को अंजाम, और उसी छत पर, दंगाइयों वाली छत पर सबूतों के साथ मौजूद है आपका अपना चैनल न्यूज़ नेशन। कैमरा सहयोगी सुभाष के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन संभल। संभल कोतवाली के आसपास के बाज़ार तो खुल गए हैं, लेकिन जामा मस्जिद के आसपास के कम से कम 500 मीटर के हालात की बात करें तो वहाँ के हालात काफ़ी हद तक जस के तस बने हुए हैं। यहाँ के तमाम बाज़ार बंद नज़र आ रहे हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। भाईजान, क्या आपका नाम हुआ, और अभी भी ये जो शटर हैं खुले नहीं हैं, कैसे स्थिति? अभी तो बाज़ार यहाँ का तो बंद ही, बाकी तो सब लगा खुल रहा है लगभग। पीछे कोतवाली के आसपास सब बाज़ार खुल रहा है पीछे। अब यहाँ तरह थोड़ा भाई मुस्लिम आबादी है, जामा मस्जिद का एरिया है, और यहीं पर ये कांड हुआ है, तो इधर थोड़ा सा लोग डर भी रहे हैं, खौफ में भी हैं कि भाई अभी हम अच्छा। तो प्रशासन ने मना किया है बाज़ार का खोलने से, या फिर आप लोग एहतियात बरत रहे हैं? नहीं, प्रशासन की कोई तो मनाही थी नहीं। प्रशासन तो हमारे एडिशनल साहब अभी क्या कर गए हमसे कि भाई आप दुकान खोलिए। मैंने कहा सर बिल्कुल खोलेंगे हम तो इस इंतज़ार में बैठे हैं भाई। अच्छा, हमारे कारोबार हैं, रोज़गार हैं, कैसे चलेगा? व्यापारी के तौर पर कितना नुकसान हो रहा है भाईजान? आपका क्या नाम हुआ? साजिद हुसैन।
तो कितना नुकसान हो रहा है? आपकी तो दुकानें होंगी यहाँ पर। बस दुकानें जो बंद है यही नुकसान है, रोज का रोज का कारोबार है। लगता है कि स्थिति दोबारा से संभल जाएगा संभल, क्योंकि जाएगी। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम दोनों आते होंगे हाँ। आपके सामान लेने के लिए। हाँ। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन संभल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें